हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 11 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं ये सब भी हम साथ में कवर करते चलेंगे, तो मेक श्योर लास्ट तक साथ बने रहिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 की जारी की गई हैं और इस साल फिर से टॉप किया है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। तो पिछले 10 सालों से MIT ही टॉप कर रहा है और इस साल भी MIT ने ही टॉप किया है। दूसरे नंबर पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और तीसरे नंबर पे रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और टॉप 200 में बात करें तो भारत की तरफ से 3 इंस्टीट्यूट थे, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर। तो सबसे ऊपर था IIT बॉम्बे भारत की तरफ से, इसकी ओवरऑल रैंक थी 177। IIT बॉम्बे का स्कोर था 46.4, ये भी याद रखिएगा। और MIT ने टॉप किया, इसका स्कोर था 100 आउट ऑफ 100। और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि विश्व भर की जितने भी टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है, यानी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के कैटेगरी में IISc बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक दी गई है। यहाँ पे IISc बेंगलुरु ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू एडॉप्ट अ बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो एल सल्वाडोर बन गया है बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश। तो बिटकॉइन आप सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, और इसी को अभी हाल ही में लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला एल सल्वाडोर पहला कंट्री बना है पूरे विश्व भर का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, करेंसी है US डॉलर और प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है 2020-21 के एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। ठीक है, मध्य प्रदेश रहा है सबसे ऊपर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहा है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे रहा हिमाचल प्रदेश। तो टॉप 3 याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का स्कोर था 64.1, वहीं उड़ीसा का स्कोर था 59.3 और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे है 57.1 पॉइंट के साथ। ठीक है, तो पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश था ये 18वें नंबर पे था, लेकिन इस साल इसने लंबी छलांग लगाई है और तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। और जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इन ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स 2021। ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर माना गया है। तभी हाल ही में ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और इनमें जो सिटीज़ हैं उनमें देखा गया कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा रहने के योग्य है, उसी के बेसिस पे रैंकिंग बनाई गई है। तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर रहा है सबसे ऊपर, पहले नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर, याद रखिएगा। और ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को पहला स्थान क्यों मिला है, क्योंकि जो कोविड-19 का स्प्रेड हुआ था यहाँ पे फैला था, इसको इन्होंने काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया, इस कारण से इसको सबसे अधिक रहने योग्य शहर माना गया है। तो 5 इंडेक्स के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है इस इंडेक्स में, जैसे कि स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर एंड इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 5 पॉइंट के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। ऑकलैंड का स्कोर था 96, दूसरे नंबर पे रहा ओसाका जिसका स्कोर था 94.2 और तीसरे नंबर पे रहा एडिलेड 94 पॉइंट के साथ। और EIU की बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रॉबिन व्यू। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो चंद्रशेखर घोष जी MD और CEO हैं बंधन बैंक के, और अभी हाल ही में चंद्रशेखर घोष जी के रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी गई है। अब ये बंधन बैंक के MD और CEO होंगे आने वाले 3 सालों के लिए और। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर घोष जी के नाम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मंजूरी दी है कि ये बंधन बैंक के MD और CEO होंगे आने वाले 3 सालों के लिए। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, स्थापना हुई थी 2001 में। MD और CEO फिर से अपॉइंट हो गए हैं चंद्रशेखर घोष, और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर। वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर जी ने नौसेना संचालन यानी कि नेवल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला अभी हाल ही में। ये हैं वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर जी। और बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की, तो यहाँ के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। इसकी स्थापना थी 1950 में और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ असम। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था असम के 6वें नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। और अभी हाल ही में असम को 7वां नेशनल पार्क मिल गया है। तो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो नाम याद रखिएगा, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको असम के 7वें नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया है। 5 नेशनल पार्क कौन से थे पहले ये देख लेते हैं। तो पहले काजीरंगा नेशनल पार्क था, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क था, ओरंग नेशनल पार्क था, मानस नेशनल पार्क था और नमेरी नेशनल पार्क था। तो ये 5 मेन नेशनल पार्क थे पहले असम में। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि रायमोना, ठीक है, रायमोना को भी नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। तो ये 6वां नेशनल पार्क बना था और अभी 7वां नेशनल पार्क बनेगा ये देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 7 आपको याद रखने हैं। असम की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, ठीक है, जगदीश मुखी जी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में माली के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं असीमी गोइटा जी, इन्होंने माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में चोगुएल कोकाला माइगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चोगुएल कोकाला माइगा, इन्हें माली के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो पहले ये अंतरिम प्रधानमंत्री थे माली के और अब ये पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे माली के। असीमी गोइटा जी के द्वारा नामित किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे मुख्तार उवाने को। बात कर लेते हैं माली की, तो कैपिटल है यहाँ की बमाको, प्रेसिडेंट बने थे कुछ ही दिनों पहले असीमी गोइटा, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अब चोगुएल कोकाला माइगा और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई निर्माण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने वहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए ई निर्माण पोर्टल और उसी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने लॉन्च किया है ये ई निर्माण पोर्टल और एक मोबाइल ऐप, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सुविधा देना, ठीक है। इसके अलावा उनको स्मार्ट कार्ड भी दिए जाएंगे और जिसका यूज़ करके वो अलग अलग तरह की जो भी वहाँ पे योजनाएं वेलफेयर स्कीम लाई जाती हैं उन वर्कर्स के लिए, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ NFC बेस्ड EIDs। कौन सा राज्य NFC आधारित EID का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में पंजाब बन गया है भारत का पहला स्टेट जहाँ पे NFC आधारित EID का यूज़ किया जाएगा। तो पंजाब की सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और एम्प्लॉयज़ हैं इनको NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड्स दिए जाएंगे और उन्हें वो जो ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो NFC बेस्ड EID यूज़ करने पड़ेंगे। और इस तरह के EID शुरू करने वाला, सुविधा देने वाला पंजाब भारत का पहला स्टेट बना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि फार्मर्स के लिए डिजी लॉकर फैसिलिटी देने वाला भी पंजाब पहला स्टेट बना है। तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो NFC बेस्ड EID और दूसरा डिजी लॉकर फैसिलिटी। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 31st इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किक्ड ऑफ रिसेंटली। हाल ही में 31वें भारतीय थाई समन्वित गश्ती अभ्यास यानी कि कॉर्पेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी हाल ही में भारत और थाईलैंड के नेवी के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी शॉर्ट में जिसे कॉर्पेट कहा जाता है, ये अभ्यास शुरू किया गया है। 3 दिनों तक चलेगा अभ्यास और कराया कहाँ पे जा रहा है? तो अंडमान सी में कराया जा रहा है। इसे याद रखिएगा, अंडमान सी में 31वां इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज शुरू किया गया है। तो इसमें भारत की तरफ से INS सरयू पार्टिसिपेट करेगी और 2005 से लेके इसे हर दूसरे साल ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। भारत और थाईलैंड की नेवी के बीच में, जो भी भारत और थाईलैंड के बीच का इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जो भी समुद्री बाउंड्री लाइन है दोनों देशों के बीच में, वहाँ पे
और इसको कराने का मकसद यही है कि दोनों नेवीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े, साथ ही जो अलग अलग तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है उसे रोका जा सके, जैसे कि अनरेगुलेटेड या इलीगल फ़िशिंग होती है, ड्रग्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इलीगल तरीके से, ट्रैफिकिंग होता है, मैरीटाइम टेररिज्म यानी कि समुद्री क्षेत्र में आतंकवाद, वहाँ पे हथियारों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रॉबरी, पायरेसी, इन सारी चीज़ों को भी रोका जाए। इस कारण से कॉर्पोरेट कराया जाता है दोनों देशों के बीच में। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बाट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 के दिए गए हैं और इस साल बेस्ट एक्टर बने हैं पॉल मेस्कल। याद रखिएगा, पॉल मेस्कल बने हैं बेस्ट एक्टर। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये नाम भी याद रखिएगा, मिकेला कोएल। ठीक है, मिकेला कोएल बनी है बेस्ट एक्ट्रेस और पॉल मेस्कल बने हैं बेस्ट एक्टर। इसके साथ ही बेस्ट ड्रामा सीरीज़ दी गई है सेव मी टू और बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ दी गई है इनसाइड नंबर 9 को। ठीक है, तो जो बाफ्टा टीवी अवार्ड्स हैं इसे ब्रिटिश अकेडमी टेलीविज़न अवार्ड भी कहा जाता है और 1955 में इसी की शुरुआत की गई थी और तब से लेके हर साल जो भी ब्रिटिश टेलीविज़न में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं आउटस्टैंडिंग, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो दो ऑथर थे, नितिन राकेश और जेरी विंड। इन दोनों ने जीता है 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।